हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में जहां पे हम इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज डेवलपमेंट। अभी बड़ा ही आसान सा चैप्टर है, बस इसको थोड़ा सा समझना है और न्यूरो साथ में तो फिर क्या ही टेंशन है। तो शुरू करते हैं। अब इस चैप्टर की शुरुआत भी हम माइंड मैप से ही कर रहे हैं। अब माइंड मैप से क्यों भाई? क्योंकि मंजिल तक पहुंचना है तो रास्ता सही तो दिखना चाहिए, तो माइंड मैप हमको उसमें मदद करेगा। तो माइंड मैप की शुरुआत तो हम करने वाले हैं अभी, बट उससे पहले किताब खोल के रखो, क्योंकि अब इतना सब कुछ जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है ये ज्यादा कुछ नहीं तो बुक के टॉपिक्स ही हैं भाई, और कुछ नहीं है, सारे के सारे टॉपिक्स है। तो देखो जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे हमने डेवलपमेंट को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जनरल टॉपिक्स इन दो भाग में विभाजित कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। अब ऐसा क्यों किया ये मैं आपको आखिर में बताने ही वाला हूं। तो सबसे पहले आते हैं जनरल टॉपिक्स के ऊपर। तो जनरल टॉपिक में सबसे पहले जो हमको पढ़ने को मिलेगा वो है व्हाट इज डेवलपमेंट। अब चैप्टर का नाम ही डेवलपमेंट है, वो तो करना ही पड़ेगा कि भाई डेवलपमेंट क्या है। उसके बाद जो सेकंड चीज है वो है डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट गोल्स। अभी बहुत ही मजेदार टॉपिक है क्योंकि ये आपके ब्रेन को चैलेंज करता है एक तरीके से चीजों को समझने के लिए। अब बड़ी ही सिंपल सी बात है, भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है। शरीर एक जैसा दिखता है पर बुद्धि सबकी अलग अलग तरीके से चलती है। जैसे जैसे इंसान बदलता है, जैसे जैसे उसकी सिचुएशंस बदलती है, उसके गोल्स भी बदलते हैं। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स होंगे, किस चीज के लिए? डेवलपमेंट के लिए। तो हम वही चीज यहाँ पे देखने वाले हैं। अब जो तीसरा टॉपिक है हमारा वो है इनकम एंड अदर गोल्स, जिसमें मटेरियलिस्टिक एंड नॉन मटेरियलिस्टिक चीजें हैं। तो जब हम ये देख रहे हैं कि इनकम एंड अदर गोल्स, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो लोग है, सिटीजन्स है, पीपल है, ये इनकम को तो इंपॉर्टेंस दे ही रहे हैं, बट उसी के साथ बाकी फैक्टर्स, बाकी गोल्स भी इंपॉर्टेंट है। अब जब हम गोल्स की बात करते हैं तो इसमें दो चीजें आ जाती हैं, दैट इज मटेरियलिस्टिक एंड नॉन मटेरियलिस्टिक। मटेरियलिस्टिक चीज में क्या आ गया? दैट इज मनी। ओके, अब मनी से रिलेटेड जितने भी चीजें आ गई वो सारी मटेरियलिस्टिक है। तो जो हमारा सेकंड वाला दैट इज नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स, इसमें वो सारी चीजें हैं जो कि इनकम से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि पावर, रिस्पेक्ट, फ्रीडम। सो दिस इज द थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस टॉपिक, दैट इज इनकम एंड अदर गोल्स। और फिर हमारा आखिरी चीज क्या आ जाता है भाई? दैट इज नेशनल डेवलपमेंट। तो ऑब्वियसली अभी हम अभी कंट्री को देख रहे हैं, तो कंट्री के सिटीजन्स भी होंगे, उनके क्या डेवलपमेंट गोल्स हैं, वो किस तरीके से पूरे होते हैं, ये सब कुछ आपको नेशनल डेवलपमेंट में देखने को मिलने वाला है। तो ये जो एक चीज है डेवलपमेंट, तो इस चैप्टर में हम वो कैसे कवर करने वाले हैं? फ्रॉम पीपल टू द कंट्री। तो इस तरीके से हम हमारा आधा चैप्टर कवर करने वाले हैं, जहां पे हम सारी चीजें क्या करने वाले हैं? थ्योरेटिकली देखने वाले हैं कि भाई क्या होती है, कैसी चीजें होती है, कहां से कहां तक जा सकती है। बट यहां पे पूरा चैप्टर तो खत्म हो नहीं रहा हमारा, यहां पे आता है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का सेक्शन। तो अब आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज ऑफ स्टेट एंड देन इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक में आने वाला है तो ये कंसिडर करो कि इसमें हम ज्यादातर तो भी कंपैरिजन के बारे में बात करने वाले हैं कि डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट कैसे कंपेयर किए जाते हैं, यही हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक कौन सा हमारा? हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट। तो इसमें हम इतना ही समझने वाले हैं कि पर कैपिटा इनकम होता क्या है, वो क्यों यूज किया जाना चाहिए, कैसे यूज किया जाना चाहिए, और वो यूज कर कौन रहा है। तो यहां पे हम वर्ल्ड बैंक के बारे में समझने वाले हैं कि वो किस तरीके से कंपेयर करता है डिफरेंट कंट्रीज को, और उसके क्राइटेरिया क्या है, उसके लेवल ऑफ डेवलपमेंट सेंसेस क्या है। और उसके बाद हम देखेंगे कि पर कैपिटा इनकम के डिसएडवांटेजेस क्या है। तो बस जैसे ही हम यहाँ पे पर कैपिटा इनकम और वर्ल्ड बैंक का टॉपिक कवर करते हैं, वैसे ही हम आगे बढ़ते हैं इनकम एंड अदर क्राइटेरिया पे, जहां पे आपको ये बताया जाएगा कि किस तरीके से इनकम एक एस्पेक्ट, कंप्लीट एस्पेक्ट नहीं हो सकता टू कंपेयर द कंट्रीज। तो वहां पे हमारा इंट्रोडक्शन होगा विद द अदर फैक्टर्स फॉर द कंपैरिजन। तो यहां पे हम यही सीखेंगे, यही समझेंगे कि कैसे बाकी के क्राइटेरिया फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है इनकम से। अब हम आगे आते हैं पब्लिक फैसिलिटीज पे। यहां पे भी हम कंपैरिजन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, बट यहां पे एक एडिशनल टॉपिक क्या जुड़ जाता है? दैट इज फैसिलिटीज। अभी पब्लिक फैसिलिटीज बेसिकली है क्या? दैट इज यहां पे हम देखेंगे कि जो गवर्नमेंटल और प्राइवेट फैसिलिटीज है वो किस तरीके से यूज होनी चाहिए, वो किस तरीके से यूज हो रही है, एंड वो किस तरीके से ऑल द रूट जा सकती है। और इसी में हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में देखने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, इनकम ही एक एस्पेक्ट नहीं हो सकता फॉर द कंपैरिजन, सो हम अदर क्राइटेरिया भी देखेंगे। तो अब वो अदर क्राइटेरिया भी समझ लिए क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो अब उसके बेसिस पे उसको कौन यूज करता है, कैसे यूज करता है, और कैसे कंपेयर किया जाता है, वो हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में देखने वाले हैं, जो कि यूएनडीपी के थ्रू पब्लिश की जाती है।
अब यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को कवर करते करते कुछ ऐसे टर्म्स आ जाएंगे जो इस सेक्शन को और भी इंपॉर्टेंट बना देते हैं, क्योंकि ये टर्म्स जो है आपको किताब में दिख ही रहा होगा, मैंने आपको बोला है ओपन करने के लिए, राइट। तो अब देखो किताब में आपको कुछ छोटे छोटे टर्म्स दिखेंगे, तो बस यहां पे हमारा मेजॉरिटी ऑफ चैप्टर खत्म हो जाता है। एंड इसके बाद एक जनरल सा टॉपिक है जिसके ऊपर सोच विचार करके समझ के आगे बढ़ना है, दैट इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट के हम पूरे चैप्टर में बात करने वाले हैं वो क्या सस्टेनेबल है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, इन दोनों में क्या फर्क है ये भी हम इसमें देखने वाले हैं। अब अगर हम जनरल टॉपिक्स की बात करें तो ये सारे के सारे थ्योरेटिकल है, जहां पे हम हमारे भी कुछ स्टेटमेंट्स डाल सकते हैं, या तो जो किताबी स्टेटमेंट्स हैं उसी को समझ के बीच बीच में अपने स्टेटमेंट्स डालना, या अपने हिसाब से भी अपना पर्सपेक्टिव रख सकते हैं। बट यहां पे देखा जाए तो यहां पे एनालिटिक्स आते हैं, यहां पे कंपैरिजंस की बात की गई है, यहां पे टर्म्स की बात की गई है, जैसे मैं बोला बीएमआई एंड ऑल। सो दैट इज व्हाई आधा चैप्टर जनरल टॉपिक्स में है, आधा चैप्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में है। और जैसे कि मैंने बोला था, किताब खोल के रखो और जितने भी ये टॉपिक्स है इसको जनरल टॉपिक्स के हिसाब से कर दो एंड इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हिसाब से कर दो, ताकि जब आप समझोगे, जब आप आगे आगे समझते बढ़ोगे तो आसानी होगी समझने में। तो अगले वीडियो में मिलेंगे जहां पे हम डेवलपमेंट का आधा चैप्टर जनरल टॉपिक्स के थ्रू कवर करेंगे। तो जब तक मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूं तब तक आपको क्या करके रखना है, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और अब तक नहीं किया तो तुरंत कर दो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।